बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन देश के एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स को एक साथ हद से ज़्यादा पुरानी मूर्ति को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, ये स्टैचू या ये मूर्ति कोई आम स्टैचू या कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दरअसल ये मूर्ति आज से लगभग 3000 साल पुरानी है। ये स्टैचू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब कि इसमें दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक कयामत की निशानी से यानी आखिरी ज़माने से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमद अब्दुल करीम ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्ज़े में हुआ करते थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों और सभी पर हुआ करती थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, गरज सुलेमान को बनवाना मंजूर होता ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिदें, महल, किले और फरिश्ते अंबियाई की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और एक जगह गड़ी हुई बड़ी बड़ी देगे कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ऐ दाऊद की औलाद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। दोस्तों, इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे बहुत से ऐसे चमत्कार दिए थे जो कि इनके अलावा किसी और पैगंबर को कयामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इसराइल, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, फ़लस्तीन के अंदर आबाद थे। ये कबीला बहुत सारे कबीलों में तकसीम था। इन पर उस वक्त बुत परस्त रोमी हुकूमत किया करते थे, जो कि इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इसराइल के पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई फौज और ना कोई सरबराह या बादशाह, जिसके नीचे ये सब लोग इकट्ठे होकर इनसे जंग करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बार अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इसराइल के दरमियान में भेजा, जो कि इनके बादशाह बने। जब फ़लस्तीनियों से जंग के दौरान एक बहुत बड़े जाइंट यानी बहुत बड़े साइज के फौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त फौजी नहीं थे, बल्कि सिर्फ अपनी भेड़ें चराया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जाइंट यानी बड़े जिस्म वाले ताकतवर फ़लस्तीनी फौजी से लड़ाई करेगा और इसे जंग के अंदर हरा देगा, उसे हम अपना अगला बादशाह चुन लेंगे। क्योंकि ये शख्स सामने आकर बार बार इसराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम में कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। आखिरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से उस आदमी को, जिसका नाम जालूत था, उसे मौत की नींद सुला दिया और बिल्कुल शर्त के मुताबिक बनी इसराइल ने अपना बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया, जो कि पैगंबर भी थे। और इसके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चमत्कार दिए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं इनके कब्जे में कर दी थी, जो कि इन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर ले जाती, जहां पर एक घोड़े को पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे दे जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया पर जहाँ पर भी इंसान मौजूद थे और इंसानों के अलावा जिन्नात, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों, सभी पर इनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की बात समझकर इनसे बातें किया करते और जिन्नात, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आने से पहले कैद कर दिया गया था,
انہیں سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد کر کے ان کی قوم میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا، لیکن اللہ نے بعد میں سلیمان علیہ السلام کی دعا پر انہی جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا، جو ان کے لیے طرح طرح کی کنسٹرکشن کرتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ جنات سمندر کی تہ میں گوتا لگا کر وہاں سے ملنے والے ہیرے جواہرات کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ آج بھی ہیکل سلیمانی سمیت ملنے والی بہت ساری کنسٹرکشن کو دیکھ کر کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ یہ جنات کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس دور کے اندر ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی، نہ کوئی مشینری ایسی تھی جو ایسا کام کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ جنات سمندر کی تہ سے موتی اور ہیرے لا کر سلیمان علیہ السلام کو پیش کرتے، جو کہ ان کے تخت کے اندر سر پر موجود تاج کے اندر لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ سبا کی اس آیت پر ذرا غور کرے تو ہمیں صاف طور پر تصویر کا لفظ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ جنات تصویریں یعنی اسٹیچو بھی بنایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیجیٹل کیمرے کا تو دور نہیں تھا کہ ہم اس کو ایسی تصویریں کہہ سکے جو آج کے زمانے کے اندر ہم کیمرے سے کھینچ کر دیکھتے ہیں، بلکہ اس وقت کی تصویریں کسی اسٹیچو پر پتھر کو تراش کر کے بنائی جاتی، جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ آج سے 3000 سال پہلے کا دور ہے اور انہیں آج بھی مشین سے بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ اردن یعنی آج کے جارڈن کے مشہور آرکیولوجسٹ احمد عبد الکریم کو ایک ایسا ہی اسٹیچو ملا ہے جسے وہ ثبوت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی تصویر ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس مورتی کے اندر صاف طور پر ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں ایک لاٹھی کی طرح کی کوئی لکڑی، جو کہ اکثر بادشاہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں یہ دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سائز کے اندر یہ ہاتھ میں پکڑنے والی لکڑی سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور ان کے دوسرے ہاتھ کے اندر غور سے دیکھیے گا ایک بال یعنی گیند موجود ہے، اور احمد عبد الکریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی اور بال سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جناتوں کو کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی طرح کا حکم اسی لاٹھی سے اور اسی بال سے دیا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بھی بے حد اہم تھی، اور آج کے دور کے اندر بھی بہت اہم ہے، اور اس وقت بھی یہودی فری میسن کے پاس موجود ہے، اور ان کے مطابق جب ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر آ جائے گا اور ایک بار پھر سے پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کر دے گا، اور انہی کے تخت پر بیٹھے گا، انہی کے تخت پر ان کا تاج پہن کر اور انہی کی لاٹھی اور بال کی مدد سے پوری دنیا کے انسانوں اور جناتوں پر ایک بار پھر سے حکومت کرے گا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور یہ لاٹھی اور یہ گیند سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، جن کے نازل کرنے میں کیا حکمت ہے اور ان میں نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، یہ اللہ ہی کے ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس اسٹیچو کی ہائٹ 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی ہے 11 سینٹی میٹر۔ اس پر بہت ہی باریکی سے کام کیا گیا ہے، جسے ہاتھ لگانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریشم کا کوئی کپڑا ہو، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک ہے۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج موجود ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنات انہی کے حکم پر سمندروں کی تہ سے ان کے لیے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، جو کہ ان کے تخت کے اندر اور تاج کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورت ریشم جیسا ڈریس پہنا ہوا ہے، جو کہ بالکل آج کے عربی ڈریس کے جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ آج عرب کے لوگ پہنتے ہیں، کیونکہ اس ڈریس کے بل صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے بل کسی کھردرے یا سخت کپڑے پر بالکل نہیں بنتے، بلکہ ریشم کی طرح نرم ملائم کپڑے پر بنتے ہیں، جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پورا ریشم جیسا بادشاہ کا ڈریس ہے۔ اب اس اسٹیچو کی کرسی ہے، اس کے تخت کی بیک سائڈ پر اگر ہم ذرا غور کریں تو صاف طور پر کسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق کا چہرہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل
जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या चीज है और उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या रिश्ता है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से मिलता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरा साद की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इस तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को और इसके तख्त पर हमने जिस्म को डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका का एक वाक़ये की तरफ इशारा होता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में किसी बात पर अपने सिपहसालारों से ये कह दिया कि ये मत समझो कि मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कायम है। शायद उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपहसालारों को यह गुरूर और तकब्बुर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा आपने उनसे गुस्से में फरमाया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और इनसे बेतहाशा जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मेरी मददगार बनेगी। मगर इस दौरान वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कहना वो भूल गए। लिहाजा इसकी सज़ा अल्लाह पाक ने उनको ये दी कि आपकी सिर्फ एक बीवी से सिर्फ एक औलाद पैदा हुई, और वो भी जब बच्चा पैदा हुआ तो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की सूरत का मालिक था, जिसे नौकरानी ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया। और इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। दरअसल इसी बच्चे की तस्वीर को निशान के तौर पर स्टैचू की बैक साइड पर नीचे की तरफ बनाया गया है, जो उसी बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। इसी मुजस्समे की पीछे साइड पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और तस्वीर को देखा जा सकता है कि वो एक लोहे के हेलमेट के अंदर, जिसे जंगों के अंदर पहनते हैं, और लोहे से बिना डिज़ाइन वाला जंगी लिबास पहने हुए खड़े हैं, जिसके अंदर हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि एक ख़ास किस्म के खूबसूरत पैटर्न इसमें बने हुए हैं, जो ताकतवर हुकूमत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसी पैटर्न के नीचे दो इंसानी टांगे भी मौजूद है। ये स्टैचू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब कि इसमें दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक एंड टाइम्स यानी आखिरी ज़माने से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहूदी फ्रीमेसन एक बार फिर से दज्जाल को पेश करके ग्रेटर इजराइल को तामीर करना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर और तमाम मखलूकात पर होगी। लेकिन ये दोनों ताबूत सकीना की तरह और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तरह आज भी दुनिया के नज़रों से गायब है। इनका मकसद और इनका राज क्या है, इनके पीछे क्या मसलिहत है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिलहाल दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड ये बात भी हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के, जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है, उनकी रिसर्च पर ही बनाई गई है। इस पर यकीन रखना या ना रखना ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो, या ये भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च ठीक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च की कुछ बातें तो ठीक हो मगर कुछ बातें झूठी साबित हो। वल्लाहु आलम। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।